हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी की डिस्कस किया था। जैसा कि आपने वहाँ देखा था, रिजल्टेंट वेलोसिटी में हमें दो फ्रेम दिख रहे थे। दो फ्रेम, एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में बॉडी मूव करती है और वो फ्रेम खुद भी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव करता है, लाइक रिवर एंड स्विमर। अब यहाँ हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी जब भी हम कहते हैं, हर एक वेलोसिटी अपने आप में एक रिलेटिव होती है, बिकॉज कोई भी पॉइंट यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि हर एक वेलोसिटी एक रिलेटिव वेलोसिटी है। लेकिन क्योंकि हम अपने रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो अपने रिस्पेक्ट में हम उसी फ्रेम में देख रहे हैं, इसलिए हम उसको सिंपली वेलोसिटी कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखें, हम यहाँ हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं। यह हमारा फ्रेम है और दो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। दीज आर द टू पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड वन इज बी। ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर हो गया और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। हमें क्या देखना है? बी पॉइंट की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक वेक्टर हमने ये ले लिया। सो तीन वेक्टर है हमारे पास, ओ ए, ओ बी और ए बी। ओ ए क्या है? ओ ए है हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, ओ बी क्या है? ओ बी है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, और यहाँ थर्ड वेक्टर जो है हमारा, थर्ड वेक्टर है हमारा ए बी। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? हम यहाँ इस डायग्राम में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें। याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर अगर कहते हैं, तो वेक्टर के लिए तीन कंडीशन है। पहला क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड हो, दूसरा डायरेक्शन हो, और तीसरा क्या होना चाहिए? इट मस्ट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग कहीं कहीं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। बहरहाल उसको वेक्टर के क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप देखें, हमने यहाँ लिखा ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, सो व्हाट विल बी ए बी? ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। लिख सकते हैं। अगर हम ए बी को कहें पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओ बी को हमने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और इसको हमने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। कह सकते हैं। तो क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अगर सिंपली हम इसको लिखें, तो हम जनरली इसको आर बी माइनस आर ए लिख सकते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्योंकि यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक ही है। ठीक है, और यहाँ रेफरेंस पॉइंट हमारा ओ है। सो हम केवल ये लिख सकते हैं। नाउ
फिर हम यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। लिख सकता हूँ। सो व्हाट विल वी गेट, हमें क्या मिलेगा? यहाँ मिला हमें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, कह सकते हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ ओ इसमें छुपा हुआ है, मतलब हमारा रेफरेंस पॉइंट दोनों कंडीशन में एक ही है। तो जब भी हम एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इट इज़ योर वेक्टर subtraction between the velocities of the two particles। यहाँ ये ध्यान देना है, दोनों के ऊपर वेक्टर है, मतलब वेक्टर्स के सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ फॉलो होंगे। डायरेक्ट हम केवल उनके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करके वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, वो तब होगा जब दोनों का डायरेक्शन एक होगा। क्लियर? मतलब कोई भी वेलोसिटी, जैसा मैंने पहले कहा था कि कोई भी वेलोसिटी एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। अगर सपोज यहाँ ए यानी वेलोसिटी ऑफ ए अगर 0 होता तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वही होता जो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ होता, बिकॉज इट विल बी योर 0। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, ये एक्सप्रेशन आपके बहुत काम का है हमेशा, और जब भी आप इससे चलेंगे तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अल्टीमेटली आप अपने रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सामान्य तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है रेन और उसका, जब भी बारिश होती है और हम चलते हैं तो अलग अलग कंडीशन में हमें, या अपनी स्पीड अलग अलग बढ़ाने पे हमें अलग अलग डायरेक्शन से रेन जैसे लगती है कि वो आ रही है। ठीक है, हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, और वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अ मैन गोइंग ऑन, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गोइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड with स्पीड v। मैंने यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड मतलब स्ट्रेट रोड है, उस पर v स्पीड है, मतलब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन वही, क्योंकि वो चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, v ऑब्जर्व्स दैट the rain strikes him vertically downward। ठीक है, find the actual velocity ऑफ रेन ड्रॉप्स। ठीक है, हमने कहा एक आदमी हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है, वो ऑब्जर्व करता है कि रेन उसको वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्राइक कर रही है कि स्पीड से v से। तो यहाँ पर अगर वो रुक जाए तो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखें, हम एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं। सपोज इट इज़ योर स्ट्रेट रोड। ठीक है, ये
वेलोसिटी ऑफ मैन। इसको क्या लग रहा है? इसको लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स इसको स्ट्राइक कर रही है कैसे? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन क्या हो गया? वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, अब रेन, आदमी का फेस किधर है? इस डायरेक्शन में, मतलब ये है डायरेक्शन आदमी का फेस। अब अगर ये है तो रेन अगर रुक जाएगा, आदमी अगर अपनी जगह खड़ा हो जाता है, तो या तो रेन इधर से स्ट्राइक करेगी या इधर से स्ट्राइक करेगी। हाँ, दोनों लेकर के हम देखते हैं और यहाँ खुद ही हमारा रिजल्ट बता देगा कि किधर से आ रहा है। एक कंडीशन हम ये देखते हैं कि रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो सकता है। ठीक है, मतलब इसको हमने V1R कहा, यानी ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप से जो वर्टिकल से कुछ एंगल पे आ रही है। क्लियर है? और दूसरा हम ये देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो सकता है। ठीक है, V2R ये मान लिया। ठीक, यहाँ भी मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? थीटा। फर्स्ट हम इसको देखते हैं। ठीक, अब आप देखें ये वेक्टर, हम अगर एक यहाँ पैरेललोग्राम बना दिए तो ये वेक्टर भी हमारा Vm होगा। ठीक है, अपोजिट साइड, पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये O A B C हमने ले लिया। फर्स्ट ये कंडीशन देखते हैं, ट्रायंगल लॉ यूज कीजिए। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, मतलब इन ट्रायंगल OAB क्या होगा? आप यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB लिख सकते हैं। OA क्या है हमारा? OA है V1R। AB क्या है? AB है Vm और OB क्या है? VRM। यही है। यहाँ रेन की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, मैन की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, मतलब दोनों का फ्रेम एक ही है। तो जब फ्रेम एक ही हो तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी प्लस में होगी? कभी नहीं होगी। इसका मतलब रेन की एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये नहीं होगा, मतलब इट इज योर रॉन्ग। ठीक है, अब हम इस पर आते हैं कि अगर रुक जाए तो पानी पीछे से उसको स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब यहाँ फिर एक हम रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं और यहाँ पर हम ये देखिए हमने बनाया। अब ये हमारा ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल और अपोजिट, ये भी Vm कह सकते हैं अपोजिट साइड से, तो ये इक्वल वेक्टर्स हो गए Vm और Vm। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं ट्रायंगल OBC। देखें आप ध्यान से, इन ट्रायंगल OBC क्या होगा? OB प्लस BC इज इक्वल टू OC होगा। ठीक है, तो OB प्लस BC इज इक्वल टू OC कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ OB क्या है हमारा? VRM। BC क्या है हमारा? VM। और OC क्या है? V2R। यह हमारा V1R था।
तो ओ बी हम लिखते हैं वी आर एम प्लस बी सी हमारा है वी एम और ये ओ सी है वी टू आर, लिख सकते हैं। यहां पर वी आर एम इज इक्वल टू वी टू आर माइनस वी एम हो गया। मतलब यहां पर रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्या हुई, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंडीशन था वो हमने यहां से ऑब्टेन कर लिया। तो इसका मतलब अगर आदमी यहां पर रुक जाता है, अगर आदमी यहां पर खड़ा हो जाए तो उसको रेन किधर से स्ट्राइक करेगी, पीछे से स्ट्राइक करेगी। समझ में है? यहाँ पर आप सामान्यतः देखे होंगे डेली लाइफ में भी कि जैसे अगर बारिश हो रही है, हम अगर बारिश हो रही है और चल रहे हैं तो हल्का सा सर झुका करके आगे की तरफ हम चले जाते हैं। लेकिन वही जब हम बाइक पे जाते हैं तो हेलमेट लगाने के बाद भी, वैसे तो बिना हेलमेट लगाए कभी बाइक चलाना नहीं, ठीक है, ये फाइन से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल हेलमेट लगाएं भी तो भी हमें गाड़ी धीरे करनी पड़ती है, क्योंकि लगता है कि जैसे बारिश पानी जो है हमारी आंखों में घुस रहा है। मतलब आंखों में घुसने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है विथ रिस्पेक्ट टू मी वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट होते जा रही है। कभी आप ट्रेन में गए होंगे और बारिश हो रही होगी तो वहाँ आपने देखा होगा, जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो क्या आपको दिखता है, वहाँ आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट वो पैरेलल, यानी कि पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। यानी अगर आप आगे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि रेन जस्ट पीछे की तरफ जा रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। नहीं देखे होंगे तो अब ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर आदमी खड़ा है, अगर आदमी खड़ा है तो उसको लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है। जब वो चलने लगा कुछ वेलोसिटी से तो रेन वर्टिकल हो गया, और अगर स्पीड बढ़ाता आदमी तो और मुड़ता। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे रेन जो है उसको कैसे लगेगी, लगेगी कि जैसे उसकी तरफ अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको कंसीडर करना कि कोई भी वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है। और साथ में एक चीज़ और आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी कोई भी नहीं होती। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। लेट अस डिस्कस समथिंग मोर अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। अभी तक जैसा हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी को देखा। ये तो जस्ट जैसा हमने कहा, सपोज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। आपको हमने क्या बताया था, दोनों वेक्टर है। ठीक, अब यहाँ पर ये तो हमने कह दिया रिप्रेजेंटेशन ये है, और इसी तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी काउंट करते हैं। अब जरा हम ये देख लें कि अगर एक ही लाइन पर बॉडी जा रहा, ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन व्हेन, यहाँ से एक चीज़ ध्यान देंगे, मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। व्हेन द बॉडीज आर गोइंग along the same line, along the same line. Okay.
यहाँ पर जब ये एक ही लाइन में जा रहा है, उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का मैग्नीट्यूड, यही होगा। हमें ये नहीं पता कि ए की वेलोसिटी अधिक है कि बी की वेलोसिटी अधिक है, सिंपली यही होगा। लेकिन उस कंडीशन में जब दोनों, तो इससे एक और चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, ये है क्या, सपोज एक बॉडी जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से और दूसरी बॉडी जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ कि सेकंड बॉडी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में 1 सेकंड में 2 मीटर अधिक जा रही है, 2 मीटर अधिक जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी से 2 मीटर पर सेकंड के रेट से सेपरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो हम रिलेटिव वेलोसिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये है क्या, रेट ऑफ सेपरेशन, रेट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। अब आप देखो ये तो हमने क्या कहा था, अलोंग द सेम लाइन, और यहां पर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। मतलब सेम लाइन में तो जा ही रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन में जब जा रहा है तो यहाँ क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई द रेट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। अब आप यहाँ देखो सेकेंड कंडीशन दिखाते हैं, व्हेन द बॉडीज are going along the same line, but in opposite direction, ठीक है, in opposite direction, ठीक है। दो कंडीशन दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये कोई रोड है, इसका दो पार्ट में हम दिखाते हैं, ठीक है। एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ठीक है। ये इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी vb है, ठीक है। और सेम चीज़ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ ये हमारा b है, ठीक है, और b इस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी ऑफ b, और ये हमारा a है और ये इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। इस कंडीशन में हम वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b लिखें तो क्या होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमने क्या बताया था आपको कि दो वेक्टर को अगर सेम डायरेक्शन में होगा तभी उसको इक्वेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, और जब सेम नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ एक माइनस यूज़ करेंगे, और ये जब माइनस यूज़ करेंगे तो ये हमारा हो गया VA प्लस VB। अब ये VA प्लस VB क्या है, ये बॉडी इधर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, ये इधर आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो टोटल दोनों के बीच का सेपरेशन किस रेट से घट रहा है, 3 मीटर पर सेकंड।
इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से 3 मीटर पर सेकंड के रेट से एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ अप्रोच, कह सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, इसमें मैं दिखाता हूँ। यहाँ भी हम लिखना चाहते हैं VAB, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू B, और ये भी हमारा हो जाएगा VA माइनस VB, ये हम लिखते हैं। और यहाँ भी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ भी एक माइनस साइन देंगे, और माइनस साइन देंगे तो ये हमारा VA प्लस VB हो जाएगा। ये क्या है? ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, यानी दोनों के सेपरेट होने का रेट क्या हुआ? 1 + 2, यानी 3 मीटर पर सेकंड के रेट से दोनों एक दूसरे से सेपरेट होती जा रही, जो अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि द रेट ऑफ सेपरेशन। ठीक है, यानी यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ सेपरेशन। ठीक है, एक ही डायग्राम में हमने दोनों चीज़ आपको दिखा दिया। शर्त क्या है? लाइन सेम है, यानी मोशन का लाइन सेम है। अब लाइन सेम है, डायरेक्शन इक्वल मतलब सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो अब आप देखें, तो हम यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं समझने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है, हम कह सकते हैं relative velocity is the rate of separation or the rate of approach, कह सकते हैं। इतना क्लियर है? तो आप जब भी रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल देखिए, बेसिक तो आपका ये है ही, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू VA माइनस VB, वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB। वेक्टर है इसलिए हम डायरेक्शन को बहुत ही माइन्यूटली कंसिडर करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंटली कंसिडर करेंगे, क्योंकि बिना डायरेक्शन की वो वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम A और B की बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये दिखाना चाहें कि आप क्वेश्चन लगाने के हिसाब से या प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से या डेली लाइफ में जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे तो वो क्या है? द रेट ऑफ सेपरेशन और द रेट ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब इसके बाद कहीं से कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट में या नंबर दिया गया उस पर आप भेज सकते हैं। आपके सवाल मैं देख लूँगा और उनका टाइम टू टाइम जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है।